लिसनर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे बीमा क्या होता है और क्या इसके सिद्धांत होते हैं। कहने का मतलब है, हम बीमा नाम सुनते हैं कि उसने जीवन बीमा करा रखा है, उसने अपनी गाड़ी का बीमा करा रखा है, उसने अपनी दुकान का बीमा करवा रखा है। तो ये बीमा होता क्या है, ठीक है, और इस बीमे से हमें क्या फायदा है, ठीक है, तो ये हम जानेंगे। और साथ में हमें जानेंगे सिद्धांत का मतलब होता है कि इसकी क्या नियम और शर्तें हैं, किन बातों को लेकर लोग इस पर विश्वास बताते हैं, ठीक है, और किन बातों को लेकर ये जनता को अपना विश्वास दिलाती है। तो ये दोनों बातें हम सिद्धांतों से समझेंगे। तो पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखो क्या लिखा है कि बीमा एक प्रकार का अनुबंध है। अनुबंध का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच किसी बात को लेकर कोई शर्तें होना, वो कहलाता है अनुबंध, जिसमें बीमा कंपनी एक निश्चित प्रीमियम के बदले यह आश्वासन देती है कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु या बीमित संपत्ति को क्षति पहुंचने पर बीमा कंपनी वास्तविक क्षति की पूर्ति करेगी या बीमा पॉलिसी में उल्लेखित राशि का भुगतान करेगी। कहने का मतलब यह हमें बोल रहा है कि बीमा एक प्रकार की गारंटी है या एक प्रकार का अनुबंध है, जिसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का या अपने जीवन का बीमा करवाता है, तो वो क्या करता है, बीमा कंपनी उससे प्रीमियम के रूप में कुछ धनराशि लेती है और उसे विश्वास दिलाती है कि कभी आपकी संपत्ति को कोई नुकसान हो जाता है तो आपकी संपत्ति के नुकसान को या आपके और मेरे बीच अनुबंध में जो धनराशि निर्धारित हुई थी, उन दोनों में से जो धनराशि कम होगी उसका आपको भुगतान किया जाएगा, ठीक है। और एक और बात याद रखना कि सिर्फ जीवन बीमा में ही प्रीमियम की राशि में मिलती है, अदरवाइज जैसे अपन ने किसी दुकान का बीमा करवाया 1 साल के लिए, ठीक है, कि 1 साल तक अगर कोई नुकसान हो जाएगा तो बीमा कंपनी मुझे 1 लाख रुपए देगी और मैंने 1 साल में उसे 30,000 की प्रीमियम दी, किस्त दी, ठीक है, प्रीमियम जिसको हिंदी में प्रब्याजी बोलते हैं। अब 1 साल हो गए, अब दुकान को कोई नुकसान नहीं हुआ तो बीमा कंपनी ना तो आपको 1 लाख देती है ना आपको प्रीमियम के 30,000 देती है। और इसके विपरीत यदि दुकान को नुकसान हो जाता है तो बीमा कंपनी क्या करती है, जो नुकसान हुआ वो या फिर आप दोनों के बीच जो 1 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित हुई थी, उन दोनों में से जो कम होता है वो धनराशि आपको देगी, ठीक है। आगे देखो, बीमा करवाने में बीमित व्यक्ति का क्षतिपूर्ति का ही उद्देश्य नहीं रहता, अपितु सुरक्षा एवं बचत की भावना भी रहती है। बीमा करवाने में जो बीमित व्यक्ति होता है उसे केवल क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति को सुरक्षित भी उसे अपनी संपत्ति मिलती है। बीमा सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, आया समझ में। बीमा एक प्रकार का अनुबंध होता है, एक प्रकार की गारंटी होती है जो हमारे जीवन, संपत्ति या किसी भी चीज का हम बीमा करवा सकते हैं। इसमें बीमा कंपनी हमसे एक निश्चित धनराशि लेती है और हमें विश्वास दिलाती है कि जितनी समयावधि जो आप अपन दोनों के बीच में डिसाइड हो रही है, 2 वर्ष की या फिर 4 वर्ष की, जितने भी वर्ष की, उस समयावधि में आपकी संपत्ति को कोई नुकसान हो जाता है तो हम उसकी भरपाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बीमा। अब इसकी शर्तें क्या है, जब वो आपके नुकसान की भरपाई कर रही है तो कुछ शर्तें भी तो होगी। तो जैसे बता रहा है कि बीमा परम सद्विश्वास पर आधारित होता है। परम सद्विश्वास की दोनों एक दूसरे से कोई बात ना छिपाए, बीमे से संबंधित जो जानकारी है उसे सत्य रूप में बताए। बीमा योग्य हित, व्यक्ति जिस संपत्ति का बीमा करा रहा है उसमें उसका हित होना चाहिए, उसका लाभ होना चाहिए। क्षतिपूर्ति, जितना नुकसान होता है उसकी भरपाई बीमा कंपनी देगी। हानि को कम करना, मतलब आप किसी संपत्ति का बीमा तो करवा रहे हो, लेकिन इसका बीमा करवाने से आप संपत्ति को लेकर निश्चिंत न रहो, आप उसकी उसी तरीके से सुरक्षा या रक्षा करो जैसा बीमा करवाने से पहले करते थे। एंड लास्ट है अधिकार समर्पण का सिद्धांत, कि क्या होगा कि जब आपकी संपत्ति को कोई नुकसान हो गया और बीमा कंपनी उसकी भरपाई कर रही है तो वो नुकसान हुई संपत्ति बीमा कंपनी अपने कब्जे में लेगी, ठीक है। अब इसकी डिटेल को हम, इन पॉइंट को इसकी डिटेल से और भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, जैसे पहला लिखा है इसमें परम सद्विश्वास। परम सद्विश्वास में क्या बोला है अपन को कि
देखो, बीमा एक क्षतिपूरक अनुबंध होता है। बीमा करवाने वाले को बीमा कंपनी को बीमे से संबंधित सभी तथ्यों की पूर्ण रूप में जानकारी देनी चाहिए, मतलब पूरी जानकारी सही रूप में देनी चाहिए। बीमे से संबंधित किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं जाना चाहिए। तथ्य मतलब बात। बीमा परम सद्विश्वास पर आधारित है। आप जो बात बताओगे उस आधार पर बीमा होगा। यदि बीमाकर्ता ने किसी जानकारी को नहीं मांगा, है ना, पर यदि वह बीमा वस्तु या व्यक्ति से संबंधित है तो जानकारी में लाया जाना चाहिए। यदि बीमा कंपनी हमारा बीमा कर रही है और हमसे कोई बात पूछने से भूल जाती है तो हमें वो बात बताना चाहिए, अगर उसमें हमारा हित है तो, संपत्ति से संबंधित है तो। बीमा कंपनी के ज्ञान में बीमा अनुबंध के पश्चात यदि कोई नकारात्मक या छिपाई गई जानकारी प्रकाश में आती है, मतलब सामने आती है, तो बीमा कंपनी अनुबंध को निरस्त कर सकती है। परम सद्विश्वास, आपके और मेरे दोनों के बीच जो अनुबंध होता है बीमा को लेकर, तो उस अनुबंध में सारी बातें सही होनी चाहिए। अगर कोई जानकारी मैंने नहीं मांगी है तो भी आपको वो जानकारी मुझे बतानी है। बाद में बीमा होने के बाद कोई जानकारी प्रकाश में आती है ना, और ऐसी जानकारी आप छिपाते हो या आपने जान करके नहीं बताई है तो आपका बीमा निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। सेकंड देखो, बीमा योग्य हित। बीमा तभी वैध माना जाएगा जब बीमित व्यक्ति का वस्तु में हित हो, अर्थात जिस जीवन, वस्तु या संपत्ति का बीमा कराया जाए उसकी हानि से उसे आर्थिक हानि हो और उसकी सुरक्षा उसके लिए लाभदायक हो। वो बोल रहा है जिस संपत्ति का बीमा करा रहे हो उस संपत्ति में आपका हित होना चाहिए, मतलब उसकी आर्थिक हानि होगी, है ना, और उसकी सुरक्षा से आपको लाभ होगा, तब जाके ही बीमा कंपनी उसकी रक्षा करेगी। ऐसी किसी चीज का बीमा कंपनी बीमा नहीं करती जिसमें व्यक्ति का हित ना हो या व्यक्ति को लाभ ना हो। यदि बीमाधारी का स्वार्थ न हो तो वह बीमा जुआ बन जाता है। ठीक है। अगला देखो, अगले 3 इसमें दिए हैं क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति में अपन को क्या समझा रहा है ये कि जीवन बीमा अनुबंध के अतिरिक्त अन्य सभी बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। केवल जीवन बीमा ही है जिसमें नुकसान की राशि निर्धारित नहीं की जा सकती। अदरवाइज किसी भी प्रकार का बीमा, चाहे दुकान का, मकान का, घर का या किसी भी बात का कराओ, गाड़ी का, है ना, कार का, बाइक का, तो सबका बीमा जो होगा उसमें धनराशि निश्चित कर ली जाती है। जीवन बीमा में किसी व्यक्ति का कितना मूल्य है इसका अनुमान रुपयों में नहीं लगाया जा सकता। अन्य बीमा अनुबंधों का उद्देश्य बीमित व्यक्ति को वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति देना है। कोई व्यक्ति बीमे को लाभ कमाने का साधन न बना ले, इसलिए वास्तविक क्षति या बीमा राशि जो दोनों में से कम हो बीमा कंपनी उसे वही देती है। वो बोल रहा है क्षतिपूर्ति, नुकसान होगा तभी बीमा कंपनी आपको पैसा देगी। वह जीवन बीमा की धनराशि निर्धारित नहीं कर पाती कि जीवन बीमा में जो नुकसान होता है तो आपके जीवन का वो मोल नहीं लगा सकती। अदरवाइज आप किसी भी प्रकार का बीमा कराओ, जीवन जो बीमा कंपनी होती है वो उनकी धनराशि निर्धारित करती है और कोई व्यक्ति इसे सट्टा या जुआ ना समझे, इसलिए वो क्या करती है कि आपकी संपत्ति का नुकसान या आपके और मेरे बीच जो धनराशि निर्धारित हुई है उन दोनों में से जो धनराशि कम होती है वही हमें देती है। अगला, हानि को कम से कम करना। बीमाधारी का यह कर्तव्य है कि वह संपत्ति की क्षति से होने वाली हानि को कम से कम करने के लिए सभी प्रयत्न करे। वह तब करता है जब वह वस्तु का बीमा न कराया गया हो। वो बोल रहा है कि आप बीमा नहीं कराते हो, उससे पहले अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए जो उपाय करते हो वो सारे उपाय करो, क्योंकि बीमाधारी हानि को रोकने के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, पर हानि को रोकने के लिए उसे अपने जीवन को खतरे में भी नहीं डालना चाहिए। वो बोल रहा है कि आप अपनी संपत्ति की उसी तरीके से सुरक्षा करो जैसे बीमा नहीं करवाया था उसके पहले कर रहे थे। संपत्ति को नुकसान से बचाओ, लेकिन उसे नुकसान से बचाने के लिए अपना जीवन भी दांव पर मत लगाओ। दोनों बात की है। ठीक है। अधिकार समर्पण का सिद्धांत। जब बीमा कंपनी किसी क्षति से संबंधित दावे का भुगतान कर देती है तो क्षतिग्रस्त संपत्ति से संबंधित सभी अधिकार बीमा कंपनी को हस्तांतरित हो जाते हैं। आपकी संपत्ति का भरपाई कर रही है तो संपत्ति को अपने कब्जे में लेगी, है ना फ्रेंड्स। तो ये हमने जाना बीमे का क्या अर्थ होता है और क्या इसके सिद्धांत होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर आपको इसके अर्थ में या इसके सिद्धांत को किसी भी पॉइंट में लेकर डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।